हे भगवान, ये क्या लिखा है तूने मेरी किस्मत में? मुझे कुछ नहीं पता। सोचा था कि अब व्यापार शुरू कर लिया है, अच्छा चलेगा। अरे अब तो कम से कम ठीक से खा पी कर जिंदगी बिता सकेंगे, लेकिन क्या हुआ? उल्टा इस व्यापार ने ऐसी हालत कर दी कि अगली सुबह क्या खाएंगे ये नहीं पता। नहीं जानता कि ये सब कब ठीक होगा और क्या कभी ठीक होगा भी। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या हो गया? क्या कह रहे हो तुम अकेले? अरे क्या कहूँ, बस यही सोच रहा हूँ कि कैसे इस घर का खर्च चलेगा। नहीं तो हमें दोनों को सड़क पर बैठकर भीख मांगना पड़ेगा पेट पालने के लिए। और क्या, भीख से पेट पलेगा फिर। ओह, तुम क्या बकवास कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम तो जानते हो हमेशा अच्छे और बुरे वक्त आते रहते हैं, कभी बुरा वक्त तो कभी अच्छा। यही जीवन का सच है। अरे कब हमारा अच्छा वक्त आया था लीला, और कब हमारा अच्छा वक्त आएगा बताओ? अभी नहीं आया है, लेकिन जल्दी ही आएगा। सुनो, तुम इतना चिंता मत करो और दुखी मत हो। मैं खुद कुछ करूंगी, देखना तुम, मैं जल्दी ही कुछ करूंगी। तुम क्या करोगी? इतने समय से मैंने कितना कोशिश किया, मैं तो कुछ न कर पाया, और तुम करके दिखाओगी? छोड़ो, मुझे और झूठी दिलासा मत दो। जाओ, तुम अपना काम करो। तुम चिंता मत करो, मैं काम खत्म करके आ रही हूँ। ये लड़की मेरे लिए क्या मदद करेगी? भगवान, आप ही थोड़ी मदद कर दो। हाँ, भगवान का धन्यवाद। मैंने राज्य के मंत्री देवराज से बात की है। अगर मेरे बेटे को एक अच्छा काम मिल जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। अब मेरा बेटा राजमहल में काम करेगा। क्या बात है, पूरे मोहल्ले को बताऊंगी कि मेरा बेटा राज दरबार में काम करता है। कितने पैसे और सोने के सिक्के घर आएंगे, सोचकर ही अच्छा लग रहा है। अरे क्या बकबक कर रही हो? सोने के सिक्के कहाँ से आएंगे? ये सब तुम्हारे सपने हैं, सपने। हाँ, मुझे तो सुन सुनकर हंसी आ रही है। सोने के सिक्के। तू मजाक कर रहा है मेरे साथ? हंसी मजाक हो रही है? अरे नहीं, बताओ क्या कह रही हो, बताओ। सुन, कल मैंने देवराज बाबू से बात की। वो राज्य के मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि वो तुझे राजमहल में एक उच्च पद दिलवाएंगे। तुम जाओ और देवराज बाबू से मिलकर आओ, वो तुझे सब बताएंगे। अरे तुम्हें किसने कहा देवराज से बात करने को? मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं तो काम कर रहा हूँ और पैसे आ रहे हैं ना। तुम्हारे खाने पीने की कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने, तो मुझे राजमहल में क्यों काम करना चाहिए? क्यों? मैं नहीं करूँगा, समझ गई? ऐसा क्यों नहीं करेगा? तुझे तो इस छोटी सी आय में ही जीवन काटना है। तुझ में बड़े आदमी बनने की योग्यता नहीं है, ना तेरे पिता में थी ना तुझ में है। बेवकूफ को जन्म दिया है मैंने, लक्ष्मी को पैरों से धकेल रहा है। जो मन में आता है कर, तेरी मर्जी। ये क्या लीला? ये गायें किसकी हैं? किसी की नहीं। हाँ, ये हमारी गाय है। हमारी? मजाक कर रही हो? हमारी गायें? मैंने ये 5 गायें हाट से खरीदी हैं। लेकिन तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? ये गायें तो बड़ी महंगी हैं। दरअसल उस दिन तुम्हें देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। समझ नहीं पा रही थी कि तुम्हारी चिंता कैसे कम करूं। रात को आंखें बंद नहीं हो रही थी, तभी अचानक दिमाग में आया कि अगर गायें ले आऊं तो उनका दूध और गोबर बेचकर हम अच्छा कमा सकते हैं। ये तो समझ गया, लेकिन तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? पैसे कहाँ से लाई वो तो बताओ। शादी के वक्त जो थोड़े आभूषण मेरे घर से मिले थे, और जो तुमने मुझे इतने सालों में सोने के आभूषण दिए थे, उन्हें मैंने गांव के सोने के दुकानदार के पास गिरवी रख दिया है और पैसे लिए थे। उसी पैसे से हाट से ये 5 गायें खरीदी हैं। जब हमारा व्यापार शुरू होगा तब धीरे धीरे उन आभूषणों को छुड़ा लेंगे। लेकिन क्या हम ये कर पाएंगे? हाँ, हम जरूर कर पाएंगे। हम अपने बुरे वक्त को हराकर अच्छे वक्त को लाएंगे। प्रणाम महाराज, प्रणाम। देवराज, आओ, प्रणाम। महाराज, आज तो आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं देवराज इंद्र पृथ्वी पर उतर आए हों। अरे इतनी तारीफ, क्या बात है। ये क्या कह रहे हो देवराज? है अरे सच कह रहा हूँ महाराज।
आपको देखकर कोई ये नहीं समझ सकता कि आपकी शादी हो चुकी है और आपकी एक बेटी भी है। वाह 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 वाह, अद्भुत अद्भुत। आप बिल्कुल किसी राज्य के युवराज जैसे लग रहे हैं महाराज। अरे वाह वाह वाह, चलो तुम कहते हो तो मान लेते हैं मंत्री जी। अच्छा महाराज, एक और बात थी। हाँ, क्या बात है देवराज, जल्दी कहो, बताओ। महाराज, असल में महल के पीछे जो रास्ता है वो टूट गया है। वाहन चलाने में काफी परेशानी हो रही है और उस रास्ते से व्यापार ज्यादा होता है, इसीलिए सभी व्यापारियों को बहुत परेशानी हो रही है महाराज। अच्छा, तुमने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? रुको, हम अभी कुछ सोने की मुद्राएं तुम्हें दे रहे हैं, तुम ये ले जाकर जल्दी से उस रास्ते को ठीक करा दो, ठीक है? हाँ, इस सोने की मुद्राओं का कुछ हिस्सा मैं भी काम में लूंगा और बाकी काम करवा दूंगा थोड़े बहुत से, जो होगा सो होगा। क्या विक्रम दा के घर 5 गायें हैं अचानक? अरे कल तो नहीं थी, नई खरीदी हैं क्या? पर विक्रम दा तो कह रहे थे कि उनके परिवार में आर्थिक तंगी है। चलो थोड़ी बात करके देखता हूँ दादा से। विक्रम दा, अरे ओ विक्रम दा। कौन? अरे मैं आदित्य। बॉदी, विक्रम दा घर पर नहीं है क्या? नहीं, वो तो कुछ काम से बाहर गए हैं। क्यों भाई, कोई जरूरत थी? अरे नहीं 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 बॉदी, ऐसा कुछ नहीं, बस तुम्हारे घर में 5 गायें देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। कब खरीदी ये? हाँ भाई, कल ही। असल में तुम तो जानते ही हो, तुम्हारे दादाजी का व्यापार ठीक नहीं चल रहा था, तो क्या अपना जितना भी सोना था सब गिरवी रखकर ये गाय खरीद ली। नया व्यापार शुरू करेंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा किया बॉदी। गायों से तो कई तरह के लाभ मिलते हैं। बहुत अच्छा काम करोगी, बहुत अच्छा। मैं खुश हूँ ये सुनकर। अच्छे से व्यापार करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, यही प्रार्थना है भगवान से कि सब कुछ सही हो जाए, ताकि सोना वापस घर ले आ सकूं। अरे जरूर ले आओगी, जरूर ले आओगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ बॉदी। दादा को बता देना मैं आया था मिलने, है ना? हाँ, आना। देवराज बाबू, सुनिए। हाँ, ये बूढ़ी माँ। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपने बेटे को देवराज के पास भेज देना। पहले उसे देखना होगा ना कि क्या काम कर सकता है, क्या नहीं, कैसा व्यवहार है, काम करने का तरीका क्या है। सब कुछ देखकर ही मैं उसे काम पर रख पाऊंगा। असल में देवराज बाबू, मेरा बेटा आदित्य काम नहीं करना चाहता। हैं? मतलब तुम्हारा बेटा काम ही नहीं करना चाहता? ये लो, फिर तुम मुझे बार बार क्यों कह रही हो? क्या तुम मुझे पागल समझ रखा है क्या, या बेवकूफ बना रही हो? नहीं नहीं, मेरा बेटा एक जगह काम करता है पर कम कमाई होती है, इसीलिए मैंने सोचा कि तुमसे मदद मिल जाएगी। लेकिन जब मैंने कल उसे आने को कहा तो वो गुस्से में कहने लगा कि वो राजमहल में काम नहीं करेगा। अरे तुम्हारे बेटे में हिम्मत तो बहुत है। देखो बूढ़ी माँ, साफ साफ कह रहा हूँ, अगर आगे से तुमने मुझे एक बार भी अपने बेटे के काम को लेकर कहा तो मैं तुमसे और बुरा व्यवहार करूंगा, समझ गई? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो बाबू, मैं अपने बेटे को समझाऊंगी। देखती हूँ, अगर कभी वो समझे तो तुम्हें बताऊंगी। मैं नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा बेटा भूखा मर जाए तो मैं कुछ मदद नहीं करूंगा, समझ गए? तो भी मैं उसे काम नहीं दूंगा। चलो, अब जा रहा हूं मैं। महारानी, आज का खाना तो बहुत अच्छा था। वाह 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 वाह। बताओ, काफी संतुष्ट होकर खाया। महाराज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, अब सोने का समय है। अब इतनी देर? थोड़ी देर बाद बात करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ। नहीं महाराज, ये बात बहुत जरूरी है। अच्छा, हाँ, ठीक है, बोलो महारानी, बोलो। दरअसल आप देवराज पर आंखें बंद करके विश्वास करते हो। उस दिन मैंने आपकी और देवराज की बात सुनी थी। देवराज आपसे सड़क की मरम्मत के लिए पैसे मांग रहा था, लेकिन जिस सड़क के बारे में उसने आपको बताया था
वो सड़क बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उससे अगले दिन ही मैं उसी सड़क से वापस आई थी, पालकी में। ओह, ऐसा है। हाँ, तो अब से आपको हर बात सोच समझ कर करनी चाहिए और अपने मंत्री पर या राज्य के किसी भी व्यक्ति पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ रानी, ये बात तो सच है। ये मेरी गलती थी। बिना खुद देखे दूसरों की बातों पर विश्वास करके मैंने कई लोगों को सोने के सिक्के दिए थे, और सबसे ज्यादा तो मंत्री को। अब मैं इस बारे में सतर्क रहूंगा। आपने ठीक कहा। हाँ, अब आप सो जाइए। हुर्र हुर्र हुर्र, चल 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 चल, हुर्र। अरे हाँ हाँ, इस तरह। आहा, गाय सचमुच हैं काम की। लीला ने सही किया, इन्हें लेकर आ गई। कितने काम कितनी आसानी से हो रहे हैं। हर हर्र, टक टक, हुर्र। अरे वाह, विक्रम के पास 5-5 गायें हैं। वो इन्हें खेतों में चराने ले आया है। अरे कहाँ से ले आए? चलो जरा पता करके देखता हूँ। अरे विक्रम, अरे ओ भैया विक्रम। कौन? ओह, देवराज बाबू आप। बताइए बताइए, इस समय खेत में कोई जरूरी काम था? अरे नहीं नहीं नहीं, बस देखा तुम इतने सारे गायें चरा रहे हो तो सोचा पूछ लूं। हैं क्यों भैया, कब खरीदी ये गाय और सब मिलाकर कितने पैसे के लिए तुमने? हैं? बस कुछ दिन पहले लिए देवराज बाबू। मेरी पत्नी लीला ने इन गायों को खरीद लिया। दरअसल मेरा पुराना कारोबार अच्छा नहीं चल रहा था, इसीलिए ये नया काम शुरू किया। गायें तो बहुत काम की होती हैं, खेती में मदद मिलती है। भगवान की कृपा से अब थोड़ी हालत ठीक है। दूध भी दे देंगी तो बहुत अच्छा है। ओ अच्छा 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 अच्छा। अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात पूछ सकता हूँ? ये बताओ भैया, इतना पैसा कहाँ से आया? मेरी पत्नी लीला ने अपने सारे गहने गिरवी रखकर ये गायें लाई हैं। उसने ये किया। मैं अब जितना हो सके जितनी जल्दी से जल्दी उसके गहने वापस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अपने परिवार को थोड़ा आराम देने की, ताकि सब ठीक हो जाए। हाँ चलो, अच्छी बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छे से काम करो मन लगाकर, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। 5-5 गायें, वाह 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 वाह, अच्छा है अच्छा है। हे भगवान, क्या बेटा जन्म दिया। माँ की बात नहीं सुनता। बेटे के लिए माँ को अपमानित होना पड़ा। नहीं जानती नहीं जानती नहीं जानती क्या पाप किया था। क्या हुआ माँ, इस तरह से रो क्यों रही हो? रोऊंगी नहीं बेटा, तेरे लिए मुझे अपमानित होना पड़ा। अगर तू कल देवराज बाबू से मिलने जाता तो मुझे इतनी बातें नहीं सुननी पड़ती। सुन बेटा, तू जाके देवराज बाबू से मिला, तेरा काम हो जाएगा। मेरी बात सुन। सुनो माँ, तुम मेरी वजह से अपमानित नहीं हुई हो, तुम अपनी गलती की वजह से अपमानित हुई हो। उनसे बात करने से पहले तुम मुझसे पूछ सकती थी क्या मैं वहाँ काम करना चाहता हूँ या नहीं। बताओ भला। मैं तो तेरे भले के लिए ही कह रही थी, क्यों ऐसा कर रहा है? अरे माँ, तुम मुझ पर जितना भी चाहो दबाव डाल लो, मैं राजमहल में काम नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा। और सुनो, अब तुम रोना बंद करो, मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। मैं ये काम करके तुम्हें अच्छे से रखूंगा, खुश रखूंगा। क्या दिक्कत है बताओ? प्रणाम महाराज, प्रणाम। शुभ प्रभात शुभ प्रभात। शुभ प्रभात प्रभात छोड़ो मंत्री। सुनो, हमें तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अरे अब क्या हो गया? आज ये महाराज अचानक से इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? क्या जाने, डर लग रहा है मुझे तो। ठीक है, बात करते हैं। अरे क्या हो गया देवराज, तुम सुन नहीं रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ 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 महाराज, मैं सुन रहा हूँ। कहिए कहिए, क्या क्या जरूरी बात है? तुम जो मुझसे उस दिन सड़क की मरम्मत के लिए पैसे ले गए थे, चलो अब उसका हिसाब दो, कितने पैसे कहाँ खर्च किए थे। असल में मैं तो राज्य का महाराज हूँ, मुझे ये सब कुछ पता होना चाहिए ना। बताओ। महाराज, आप इन मामूली बातों में क्यों परेशान होते हैं? आप वाकई में महाराज हैं
तो आपको इन छोटे छोटे चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ काम सेवकों को करने दीजिए। मैं आपका सेवक हूँ, ये सब चीजें मैं देख लूंगा महाराज। देखो, मैंने जो कहा है वो करो। तुम मुझे बताओ कहाँ और कितने पैसे खर्च हुए हैं, बस सीधी बात। अरे 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 अरे, अब मैं क्या करूं, कैसे दूं पैसे का हिसाब? क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? महाराज महाराज, उस रास्ते के लिए मैंने कुछ पत्थर खरीदे थे और बस। अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पत्थर खरीदने में इतने पैसे, और वो रास्ता लगभग ठीक ही था, तो इतने पत्थरों की क्या जरूरत पड़ी? तुमने क्या मरम्मत की थी बताओ। अच्छा, जो भी है, बाकी के पैसे मुझे वापस करो। चलो जल्दी से वापस लाओ। अरे, अब क्या करूं, कहां से पैसे दूं? सब तो पैसे खर्च हो गए महंगे कपड़े खरीदने में। भगवान मेरी मदद करो, ये कहां फंस गया मैं। अरे अच्छा नहीं लग रहा, क्या कहूं हे भगवान। अरे कहां से क्या हो गया, महाराज को न जाने कहां से शक हो गया। मुझे पता नहीं कि आगे क्या होगा, महाराज क्या कहेंगे, कैसे क्या करूंगा मैं। वो देखो, लीला जा रही है, चलो जाकर उससे बात करते हैं। बहन, क्या बेटी है, अपने सारे गहने गिरवी रखकर पति की सेवा कर रही है। कुछ नहीं हो सकता अब। जल्दी घर जाना है, गायों को खाना देना बाकी है। और रुको, कहाँ जा रही हो, इतनी जल्दी किसके लिए? ओ बूढ़ी माँ, आप बताइए कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम शायद ठीक नहीं रहना चाहती, है ना? मतलब आप क्या कहना चाहती हैं? सुनने को मिला है मेरे बेटे से, तुमने अपने सारे गहने गिरवी रखकर गायें खरीदी। तुम्हारे पति का व्यापार ठीक नहीं चल रहा था शायद, इसीलिए। हाँ बूढ़ी माँ, मैंने परिवार का ख्याल रखने के लिए एक कदम उठाया है। मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पति और मैं मिलकर सब ठीक कर लेंगे। हाँ, ये सब सपना ही है। तुम्हारे पति के पास तो कोई औकात नहीं है। अगर वो सक्षम होते तो पहले ही कुछ अच्छा करते। तुमने अपनी सारी सोने की चीजें दे दी और अब फिर से कुछ नहीं कर पाओगी, समझ लो। मैं तुम्हें बता रही हूँ। आप गलत कह रही हैं, मैं तो सही कह रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ। अरे 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 देवराज बाबू, इतने उदास होकर आप कहाँ जा रहे हैं? अरे और मत पूछ आदित्य। कुछ दिन पहले महाराज से सड़क मरम्मत के लिए पैसे और सोने के सिक्के लिए थे, लेकिन सड़क की मरम्मत हुई ही नहीं और वो पैसे भी मैंने खर्च कर दिए। आज अचानक महाराज ने मुझसे उन पैसों का हिसाब मांगा। अब मैं क्या बताऊं, मेरे पास तो कुछ नहीं है बताने के लिए। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या, महाराज ने मुझसे सारे पैसे वापस मांग लिए। अब मैं पैसे कैसे वापस करूं, यही समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? अच्छा हुआ हाँ। अरे क्या तुम हंस रहे हो? मेरी हालत देखकर तुम्हें हंसी आ रही है? बड़े अजीब आदमी हो। अरे नहीं, मैं तो कुछ और सोचकर हंस रहा था। खैर कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। चलो अब हम दोनों घर चलते हैं, बहुत काम है। हाँ चलो चलते हैं। हाँ, जाओ। ठीक है, ये मंत्री की करतूत पकड़ी गई। बहुत जरूरी था ये पकड़ में आना। अरे लीला, हाँ लीला, मैं आ गया हूँ। ओ, तुम आ गए हो? क्या हुआ लीला, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्या कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ? ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल आज जब मैं दोपहर में घर लौट रही थी, तब आदित्य की माँ से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई और मुझे ताने मारे, क्योंकि मैंने गहने गिरवी रखकर गाय खरीदी थी। उन्होंने कहा कि वो गहने शायद मैं अब कभी पहन नहीं पाऊंगी और हमारी आर्थिक स्थिति कभी ठीक नहीं होगी। क्या उसने ये कहा? अरे उम्र के लिहाज से कुछ कह नहीं सका, लेकिन अगर कोई और होता तो अब तक उसे दिखा देता। खैर तुम परेशान मत हो लीला, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम्हारे सारे गहने वापस लाने की जिम्मेदारी
मेरी है ना? ये गाय क्यों चिल्ला रही हैं? चलो 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 चलो, चल कर देखते हैं। चलो 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 चलो। हाँ हाँ चलो। चोरी करने आया है? कौन है? रुको, बोल रही हूँ रुको। क्यों चोरी कर रहे हो हमारी गायों की? ये कौन है? क्या देवराज है? देवराज मतलब राज्य का मंत्री हमारी गाय चोरी करने आया है? ये क्या है? क्यों वो हमारी गाय चुरा रहा है? माँ, अरे माँ कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ। क्या हुआ? क्यों मुझे इतनी जोर से बुला रहे हो? क्या तुम जानती हो, आज मैंने तुम्हारे उस सच्चे दोस्त देवराज से मुलाकात की, उससे बातें भी की। मतलब तू राजमहल में काम करने के लिए तैयार है? वाह, बहुत खुश हुई। अरे नहीं माँ, उस काम के बारे में बात करने नहीं गया था। तो फिर क्या बात करने आए हो? आज जब मैं आ रहा था ना, तो देवराज से मिला और उसके साथ बात कर पता चला कि उसने महाराज से झूठ बोलकर सड़क मरम्मत के लिए बहुत सारे पैसे ले लिए थे, और महाराज शायद समझ गए या उनको शक हो गया कि देवराज झूठ बोल रहा था। इसीलिए महाराज ने आज ही सारे पैसे वापस मांग लिए। बस देवराज दे ही नहीं पाया, और इसीलिए शायद वो उदास होकर घर लौट रहा था। क्या देवराज ऐसा व्यक्ति है जो महाराज से पैसे लेता है, और वो भी झूठ बोलकर? छी छी। अरे हाँ माँ, सोचो तुमने किसके साथ मेरे काम करने की बात कही थी। कितना बड़ा धोखेबाज आदमी है वो। अब मुझे समझ में आ गया है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। अब तू जहाँ भी अच्छा समझे वहाँ काम कर। मैं अब तुझे कुछ नहीं कहूँगी। मैंने बहुत बड़ी गलती की देवराज जैसे आदमी पर विश्वास करके। चोरी, वो भी मेरे राज्य में। कौन कौन था वो चोर, बताओ? हाँ महाराज, और फिर जब मैंने दौड़कर पास जाकर उस व्यक्ति को देखा तो मैंने उसे पहचान लिया। वो चेहरा ढक ही रहा था कि इतने में मैंने उसे देख लिया। और महाराज वो कोई और नहीं बल्कि आपके राज्य का मंत्री देवराज था। क्या बात कर रहे हो तुम? देवराज? देवराज, तुम चोरी करने गए थे? क्यों? मैं क्या कहूँ, मुझे माफ करें महाराज। असल में मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। क्या देवराज? देवराज, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना नीचे गिर जाओगे। तुम इस राज्य के मंत्री हो और चोरी करने गए थे? छे 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 छे, कैसे मंत्री हैं हमारे दरबार में? चोर उचक्के मंत्री हैं, हैं? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। फिर से ऐसा कभी नहीं होगा। ये आखिरी बार है, कृपया करके माफ कर दीजिए महाराज। बहुत समस्या में फंस गया था, क्या बताऊं महाराज। मैंने जो सड़क बनवाई वो पैसे मैंने खर्च कर दिए। अब मेरे पास पैसे थे नहीं, तो सोचा कि इनकी गाय चुरा कर बेचकर वो पैसे आपको दे दूंगा। अब गलती तो हो गई महाराज। गलती के बाद दूसरी गलती, तीसरी गलती करता गया बस। बस 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 बस, शांत हो जाओ। इस बार मंत्री होने के नाते तुम्हारे पुराने कामों को देखकर मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। अगर ऐसा एक और बार हुआ तो मैं तुम्हें मंत्री पद से तुरंत हटा दूंगा। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, समझ गए? इनकी गायें वापस करो, जाओ।